हेलो गाइज, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मिस जिया माधवानी। मैम के बारे में बता दूं, मैम फैसिलिटेटर हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्कूल में और बच्चों को शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं। तो आइए हम मैम से जानते हैं उनके बारे में, साथ ही वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में भी हम मैम से बात करेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में और आपके वर्क के बारे में जानना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में यही बताऊंगी कि टीचिंग लाइन में मुझे 15 to 16 इयर्स हो गए हैं। मैं इंदौर की ही बॉर्न हूँ एंड आई हैड कंप्लीटेड माय हायर सेकेंडरी फ्रॉम सेंट्रफील्ड स्कूल। जब मैं स्कूल में ही थी तो मैं ये देखती थी कि मैं बहुत शाय और बहुत एग्जाम का डर जो था वो शुरू से मेरे अंदर था। मैंने ये सोचा कि मैं लॉकडाउन पीरियड को कैसे यूटिलाइज करूँ, अपने स्किल्स को कैसे पॉजिटिव करूँ। So I started working towards my health, my consciousness, my inner engineering, my meditation, yogas और ये सब प्लान्स करते करते जो मेरे सामने पर्पस आया वो वापस से यही आया कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, मुझे टीचिंग लाइन में रह के कुछ बड़ा सा करना है। तो उस दौरान मैंने सोचा कि मैं ऐसा बच्चों के लिए प्रोग्राम डेवलप करूं जो पढ़ाई से तो रिलेटेड हो पर उनके वैल्यूज एंड बिलीव्स पे ज्यादा वर्क करे। तो जो मुझ में क्वालिटीज है, मतलब मैं जैसे हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं मेडिटेशन योगा में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए इंग्लिश, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, इन सबको कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया। यही है वो। एक और प्रोग्राम है एड्यू सारथी करके, तो ये भी इसी चीज से रिलेटेड है, क्या कंसेप्ट है इसका? ये एड्यू सारथी जो है वो टीचर्स के लिए प्लेटफॉर्म है। वो बच्चों के लिए तो है ही, पर टीचर्स के लिए एक जो पैशनेट टीचर्स है, जो जैसे होम ट्यूटर्स हो गए या जो मदर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा सकती हैं, तो उन लोग के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है। वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बेस है। एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो मुझसे जुड़कर और पेरेंट्स तक पहुंच सकते हैं। हम लोग बच्चों तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके का ये प्रोग्राम बनाया है मैंने, जहां जो फीमेल्स कुछ आगे करना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, जिसमें बहुत सारे स्किल्स हैं, क्वालिटीज हैं और वो अभी तक अंदर ही रह गए, वो अपना स्किल्स एंड क्वालिटीज को बाहर निकालना चाहती है। सो आई हैड डेवलप्ड दिस प्रोग्राम फॉर देम एंड लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। ओके। दोनों प्रोग्राम से अब तक लोगों को कितना हेल्प हुआ है, क्योंकि दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, तो किस तरह से हुआ है? See, अभी it is just a new platform. Both the platforms are completely new. So though I had been invited by various principals, I had been invited by counselors, and they had been asking me कि make something happen program है क्या? तो उनके साथ मिलकर उनका भी सपोर्ट मेरे साथ है और हर किसी ने, जिसने भी अभी तक ये प्रोग्राम्स को जाना है, वो बहुत खुश हैं। सो लेट्स सी, अभी एक नया प्लेटफॉर्म ही है जो डेवलप किया है। अब ये आगे कैसे बढ़ता है वो देखना है कि लोगों की सोच क्या है। एंड इसके लिए मुझे वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत लगेगी, क्योंकि ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक कम्युनिटी सर्विस है। वी शुड से इट्स अ फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी मीन्स जहां हम दूसरों के लिए, दूसरों की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली इट्स अ वॉलंटियर प्रोग्राम and we'll see how we can come up with the society and how can we provide better services to the society. Okay. आप इतने सालों से हैं एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब भी काफी सारे चेंजेस आ गए, नो डाउट, लेकिन अभी हमें किन चेंजेस की जरूरत है एजुकेशन में? सी, एजुकेशन ऑलरेडी इतना जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वो आगे इतना बढ़ चुका है जी। और मुझे बस ऐसा लगता है कि जो जोन में मैंने वर्क किया अभी स्पिरिचुअलिटी पे, मुझे लगता है कि उसको भी एक एज अ सब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहिए अब, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे अभी भी ऐसे नेगेटिविटीज प्रिविलेंट हैं। तो अगर हम फाउंडेशन पे ही वर्क करें, बच्चों के फाउंडेशन जब वो बड़े हो रहे हैं, हम वहीं उन चीजों पे वर्क करते जाएं, तो मुझे लगता है कि बेटर सोसाइटी क्रिएट हो सकती है जी। हम सबके लाइफ में फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आपकी लाइफ में फैमिली का सपोर्ट कैसा? फैमिली हैड बीन ऑलवेज सपोर्टिव टू मी, वेदर माय पेरेंट्स, वेदर माय इन-लॉज, माय चाइल्ड, माय सन। सो एवरीवन हैड बीन वेरी सपोर्टिव टू मी। मुझे किसी चीज के लिए कभी किसी ने रोका नहीं है। जो मैंने चाहा मैंने हमेशा वो किया भी है जी।
वुमेन एम्पावरमेंट पर क्या विचार है आपका? ये काफी बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, बातें हो रही हैं, कई जगह काम भी हो रहा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है? सी विमेन एम्पावरमेंट, आई शुड ऑलवेज से कि विमेन को हर जगह डिसीजंस लेने का अधिकार नहीं होता जी, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे हमेशा मिला है, मैं हमेशा आगे बढ़ी हूँ, जो मैंने डिसीजंस लिए वो मैंने करके भी दिखाए। तो बस यही एक एग्जाम्पल दूंगी कि विमेन को कभी भी अपना पाँव पीछे नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने डिसाइड किया, अगर उन्हें लगता है वो किसी खुद के बेनिफिट से ज्यादा अगर वो किसी और के बेनिफिट के लिए वो स्टेप ले रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड मूव अहेड इन देयर लाइफ। प्लस मैं ये भी बोलूंगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना आज की तारीख में बहुत जरूरी है। विमेन शुड नॉट रिलाई ऑन एनी अदर पर्सन। उनको ये नहीं होना चाहिए कि किसी और का आधार लेके वो किसी और के सपोर्ट से वो जिए। सो उनको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए जहां खुद की तो बेनिफिट हो, पर उससे ज्यादा वो सोसाइटी के लिए कुछ कर दिखाएं। जी, सोसाइटी की बात निकली है तो जब हम वर्क प्लेस पे जाते हैं, स्पेशली जब फीमेल कहीं वर्क कर रही होती है, जैसे मैं हूँ, आप एग्जांपल के तौर पर हम ले लें, तो हमारे आसपास कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसके जो हमें दबा देता है। कई बार पे कई फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि वो नहीं बोल पाती हैं उतना। तो किस तरह से फीमेल्स खुद को ग्रो कर सकती हैं इस एनवायरमेंट में? देखिए, पहले तो पॉजिटिविटी रखना चाहिए। अगर हम किसी भी एनवायरमेंट में वर्क कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारे तौर तरीकों से ही चलने वाला है। अलग अलग तरीके के लोग होंगे, अलग अलग थिंकिंग के लोग होंगे, उनका परसेप्शन, उनका हर चीज को देखने का नजरिया अलग होगा। सो सबसे पहले तो उनको अपने आप में पॉजिटिविटी रखनी है, उनको पॉजिटिव सोच के साथ वो जगह पर काम करना चाहिए जहां पे भी वो हैं, और अपनी पॉजिटिविटी से वो अपने आप ही लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। अपने स्किल्स पे बस वर्क करते जाएं, उनको कहीं रुकना नहीं है कि मैंने इतना कर लिया तो मैं यहाँ रुक गई, मैं ये स्टैग्नेंट हो गई। सो नेवर स्टॉप when you are in any field. Keep learning various different skills and people will get attracted towards you. मतलब अपने आप ही आपके स्किल्स लोगों के लिए इतना काम कर जाएंगे कि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर, जैसे आप कह रहे हैं कि सप्रेस हो रही है विमेन, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जी, वुमेन्स डे करीब है, क्या मैसेज फॉरवर्ड करेंगे आप विमेन के लिए? तो मैं यही मैसेज दूंगी कि बस वो आगे बढ़े और किसी के भी जजमेंट्स की वजह से पीछे ना हटे। जी, बस यही है। महिलाओं को, वुमेन्स को आप किस तरह सपोर्ट करती हैं? एक और चीज की लीडरशिप क्वालिटी की हम बात करें तो मेरे हिसाब से फीमेल्स की लीडरशिप क्वालिटी बेहतर होती है। तो आपके हिसाब से हमें कितनी जरूरत है और कितना इम्पोर्टेंस है हर फील्ड में लीडरशिप का? सी लीडरशिप फीमेल्स की तरफ से अगर जो कहा जाए कि फीमेल्स आर वंडरफुल लीडर्स। व्हाई आर दे वंडरफुल लीडर्स? बिकॉज दे आर एबल टू मैनेज देयर होम्स, दे आर एबल टू मैनेज देयर चिल्ड्रन, दे आर एबल टू मैनेज देयर वर्क प्लेस सो वेल, दे आर सो वेल ऑर्गेनाइज्ड and they're multitaskers. So I think they're the best leaders. And for example, I have told you about this program EduSarthi, wherein various teachers are connected to me. So they are also getting that platform to become the leader. Okay, so this is an association where teachers are not working under me. They are working with me. They are working with the team. So they themselves are the leaders. So बस यही कहना चाहूंगी कि हर विमेन ही लीडरशिप के काबिल हैं, वो उस रोल को निभा सकती हैं। जी, टीचर्स की मैं बात करूं तो टीचर में ऐसी क्या क्वालिटी होती है जो उसे बेस्ट बनाती है? क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, बट कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है, या हम कहते हैं क्वालिटी है वो टीचर बहुत अच्छे हैं, ऐसा वाला। ट्रू। देखिए, सबसे पहले तो जो टीचर है वो शिक्षिका तो है ही है, पर वो अगर बच्चे की दोस्त बन जाए और बच्चे को उस नजरिए से देखे कि उस बच्चे को किस चीज में कहाँ बच्चा लैक कर रहा है, अगर वो पकड़ ले, उस चीज को पकड़ के उसको आगे बढ़ाए, उसे मोटिवेट करें, तो बच्चा बहुत इम्प्रूव कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी जब छोटी थी और मुझे एग्जाम का बहुत डर रहता था, मुझे भी ऐसे टीचर्स मिले जो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, जिनकी वजह से आज शायद मैं आपके सामने एज अ टीचर मैं हूँ। सो आई थिंक वो वही है, वो जो रोल मॉडल्स हैं वो वही रही हैं। तो दे शुड ऑलवेज बी मोटिवेटिंग, लविंग एंड केयरिंग। हमारे यूथ को, आपके स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह वो खुद को ग्रो करें? क्योंकि अगर वो ग्रो करेंगे तो ये हमारा सोसाइटी ग्रो करेगा, तो किस तरह वो खुद को सक्सेसफुल? बच्चों के लिए तो एक ही
मैं ये देना चाहूंगी, लेसन देना चाहूंगी बच्चों के लिए कि बच्चों को कभी भी रुकना नहीं है। वो अपने टैलेंट्स, अपने स्किल, अपने एजुकेशन की तरफ, अपनी गोल्स की तरफ इतने फोकस्ड रहें कि उनको कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़े, क्योंकि परेशानियां कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। लाइफ में बहुत सारे लेसन्स आगे मिलते ही हैं, एक्सपीरियंसेस बहुत सारे मिलते हैं, बट देन उनको जब वो फोकस रखते हैं अपने गोल्स की तरफ, तो कुछ भी चीज उन्हें पीछे नहीं कर सकती है। मैम, आप वुमेन्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरह से खुद को स्ट्रांग बना सकती हैं? देखिए, सबसे खास तो यही है कि अगर वो धैर्य रखें और विश्वास रखें कि जो भी वो कर रही हैं अपने लक्ष्य की तरफ, जिस तरीके से भी वो आगे बढ़ रही हैं, उनकी नजरों में अगर वो सही रास्ता है, उन्होंने सही रास्ता चुना है जिससे वो अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही हैं और साथ में वो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रही हैं, तो आई थिंक वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगी। बस उन्हें विश्वास रखना है अपने आप पर और हमेशा अटल रहना चाहिए। दे शुड बी वेरी मच डिटरमिन्ड कि उनको जिस तरीके का गोल चाहिए वो आगे बढ़ते जाएं, तो कुछ भी चीज उन्हें स्टॉप नहीं करेगी। There's a quote by APJ Abdul Kalam sir that dream is not that you see while sleeping, dream is that doesn't let you sleep। तो हमने जो एम रखा है, हम हमारे जो गोल्स हैं, हमें कभी सोने ना दें जी, है ना। तो हमें हमेशा उनकी तरफ आगे बढ़ते जाना, अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाने हैं और धीरे धीरे हम हर मंजिल को पा लेंगे। जिया मैम ने हमें कई सारी बातें बताई, उनके बारे में हमने जाना। एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस के बारे में भी मैम ने हमें बताया, साथ ही स्टूडेंट को जो मैसेज दिया है कि थोड़ा सा फोकस रहिए। साथ ही अभी हाल ही में जो एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक कोट मैम ने हमको पढ़कर सुनाया है, बोला है हमारे सामने, वो भी यही बताता है कि ड्रीम वो नहीं है, सपने वो नहीं है जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होना चाहिए जो आपको कभी सोने नहीं देते हैं। तो अगर आप यही थॉट अपने दिमाग में रखेंगे तो आगे चलकर आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much to Ghamasan team, those who are helping women come up and showcasing their talents on such a platform. Thank you so much, all of you. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.